हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 17 अक्टूबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को उस दिन की याद में मनाया जाता है जब संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के स्थापना 1945 में हुई थी। प्राथमिक ध्यान वैश्विक भूख से निपटने और दुनिया भर में भूख को मिटाने का प्रयास करना है। इस साल का थीम क्या है जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है? लीव नो वन बिहाइंड, यानी किसी को पीछे न छोड़े। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छठवीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य में छठवीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम लोग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिला सशक्तिकरण एवं बेटी बचाओ अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजमाता विजया राजे सिंधिया की 103वीं जयंती के अवसर पर छठवीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन सावरकर मार्ग थीम रोड से किया गया है। प्रतियोगिता जूनियर एवं सीनियर वर्ग में आयोजित की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में 1190 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य में कोल इंडिया लिमिटेड 1190 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं अभी। कोल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के बीकानेर जिले में 1190 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी RVUNL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह सौर ऊर्जा संयंत्र पुगल बीकानेर में RVUNL द्वारा विकसित किए जा रहे 2000 मेगावाट के सौर पार्क में स्थापित किया जाएगा। RVUNL के CMD RK शर्मा और कोल इंडिया लिमिटेड के तकनीकी निदेशक वी रेड्डी ने जयपुर में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आदर्श स्वीका को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुवैत देश में आदर्श स्वीका को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। वरिष्ठ राजनयिक आदर्श स्वीका को कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया, जो खाड़ी क्षेत्र में भारत का प्रमुख साझेदार है। वर्ष 2002 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी स्वीका वर्तमान में दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। विदेश मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा, उनके जल्द ही दायित्व संभालने की उम्मीद है। स्वीका कुवैत में भारतीय दूत के रूप में CB जॉर्ज का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? आप लोग को याद रखना है, CB जॉर्ज का स्थान लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, IIT गुवाहाटी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा और एक उच्च शक्ति सक्रिय और निष्क्रिय घटक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने धुबरी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया और असम के डिब्रूगढ़ और मध्य प्रदेश के जबलपुर में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय संस्थानों की आधारशिला रखी। परम कामरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह का एक सुपर कंप्यूटर है, जिसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को मंजूरी दी है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वालों को 5 वर्ष तक रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इनके सामने भी एक शर्त यह रखी गई है कि इनको उत्तर प्रदेश में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन को ही खरीदने होंगे। लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर फैक्ट्री मूल्य पर 15% सब्सिडी भी मिलेगी। इसके साथ ही पहले 2000 चार्जिंग स्टेशन के लिए 10 लाख तक पूंजीगति सब्सिडी भी दी जाएंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माँ भारती के सपूत नामक वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। कौन लॉन्च करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह माँ भारती के सपूत नामक वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह माँ भारती के सपूत की वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। वेबसाइट लॉन्च होने के बाद देश के आम लोग भी युद्ध में हताहत होने वाले वीर सपूतों की मदद कर सकेंगे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इसके गुडविल एम्बेसडर होंगे। इस समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेना के प्रमुख, परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता और रक्षा मंत्रालय के अन्य प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात राज्य में कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। विधि और न्याय मंत्रालय गुजरात के एकता नगर में कानून मंत्रियों और सचिवों का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधि मंत्री और सचिव भाग लेंगे। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू आयोजन को संबोधित करेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में भारत की कानून प्रणाली से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श होगा, जिससे नीति निर्माताओं को भविष्य की कार्ययोजना बनाने में मदद मिलेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात में गुजरात गौरव यात्रा को किसने शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमित शाह। गुजरात में गुजरात गौरव यात्रा को शुभारंभ किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के जज्जारका में मत्था टेकने के लिए संत सवयानाथ समाधि स्थल गए। इसके बाद वह जज्जारका में गुजरात गौरव यात्रा का उद्घाटन किया। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अब्दुल लतीफ राशिद राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इराक देश के अब्दुल लतीफ राशिद राष्ट्रपति बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। इराक में सांसदों ने कुर्द राजनेता अब्दुल लतीफ राशिद को देश का नया राष्ट्रपति चुना है। 13 अक्टूबर को 2 राउंड की वोटिंग के बाद राशिद के पक्ष में 160 वोट पड़े, जबकि सालेह को 99 वोट मिले। अब्दुल 4 साल से इराक के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त बरहम सालेह की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? बरहम सालेह की। ये आप लोग को याद रखना है। इराक की राजधानी है बगदाद, मुद्रा है दिनार। राष्ट्रपति हैं अब्दुल लतीफ राशिद जो हाल ही में नियुक्त हैं, अभी नियुक्त हैं। प्रधानमंत्री है मोहम्मद सिया अल सुडानी। कल का जवाब है, हाल ही में भारत के अगले चीफ जस्टिस के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, DY चंद्रचूड़ भारत के अगले चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए हैं। आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।